against normal tourism growth, which has been only about 6 to 10%, where India also proceeded with 9% growth after this Modi's government. So we can very well imagine what can be the importance of such organizing such shows and B2B meetings. And future of India is great. Future India will be the leader, is the leader, and now we have a leader. So I think I must congratulate all the participants, and outcome of this organization show will be fruitful. My good wishes and good luck to all. सर TV9 का ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थैंक्स कहूँ या इंस्पायर करूँ या प्रशंसा करूँ, मिक्सिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन दिस. जहाँ 6.8% इंडिया की GDP का हिस्सा टूरिज्म से आता है, and India ka culture is the richest culture in the world. We have everything. We have all the 4 beautiful weather. Somewhere snow is there. We have got a snow. We have got 52-degree temperature of Rajasthan. We have history. We have after every 50-100 kilometers, color changes, dress code changes, eating habits changes, religion changes. How come India is 140 crore people are one? That is our tourism. That's our culture. और इस टूरिज्म और कल्चर को एविएशन के मोड से मैं धन्यवाद देता हूं TV9 को, जिन्होंने ये सोच करी कि आज टीवी इस ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से हम किस तरह टूरिज्म को देश की इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना सकते हैं. हमारे पास अब सिविल एविएशन में भी, आज जब हमारी सरकार बनी 2010 में, तो हमारे पास कुल 74 हवाई अड्डे थे. आज हम लगभग दोगुने हो गए हैं. तो मैं समझता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं TV9 के इस इनिशिएशन को. आज फ्यूचर अच्छा है और आई विश गुड लक एंड गुड विशेस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो. सर, आप कल्चरल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं. आपने मोदी जी के साथ इतना क्लोजली टूरिज्म को लेकर काम किया है. क्या लगता है कि पिछले 10-15 सालों में इंडिया टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कितना आगे बढ़ा है और क्या फ्यूचर हम देख पाए? देखिए, डावोस में, स्विट्जरलैंड में, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स पर इंडिया हैज टेकन ए जंप ऑफ अराउंड 30 पॉइंट्स अप. So now, earlier we were 40 points behind. Now we have crossed that and we have taken a jump of that itself shows the results also कि हम लोगों ने ट्रैवल और टूरिज्म में कितना काम किया है और कितना और करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री जी की सोच होती है कोई भी काम छोटा मत करो, बड़ा करो. और ऐसे क्रिएशंस अब उन्होंने किए हैं, जैसे मंडपम का आप ये देखिए, यशोधरा बना है, और ऐसे टूरिस्ट प्लेस में ताज का टूरिज्म बदल गया है, और बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री जी ने जाके लक्षद्वीप के टूरिज्म को बताया कि इससे खूबसूरत मालदीव्स को बीट करने वाला, और वास्तव में मैं भी वहाँ गया हूँ. इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया. एक आखिरी सवाल, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है, इंडिया में भी और एक बाहर? देखिए, मैं बिलीव इसमें करता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पहले वर्ल्ड एक्सप्लोर करने से पहले अपने देश को देखो, खोजो. हालांकि मैं करीबन 70 देशों में घूम आया हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के जो खास तौर पे सी डेस्टिनेशंस में अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, और अगर हिल एरियाज में जाना चाहें तो मनाली.